तो हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग का तीसरा लेक्चर है इलेक्ट्रिसिटी का क्लास 10 का। और दो लेक्चर हम लोग के हो चुके हैं, तो तीसरा लेक्चर चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये बात जान लो कि अगर आपने बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर और पहला और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर पढ़ा है तो ही आप तीसरा लेक्चर देखिएगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप 10 मिनट रुको, 5 मिनट रुको, 3 मिनट रुको, तो जिससे मेरा सीटीआर बढ़े, थम और मेरा इंप्रेशन जाए, ऐसी कोई जरूरत नहीं करने की। आप पहले जाओ पुराना लेक्चर देख के आओ, उसके बाद ही आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। लेकिन हाँ, मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी को उस तरीके से पढ़ा रहा हूं कि इस बार जो हमारे नई एनसीईआरटी आई है तो उसमें सारी चीजें जो जो हैं उससे थोड़ा सा एक लेवल ऊपर पढ़ा रहा हूं, कि अगर बोर्ड में किसी भी तरीके का कोई सवाल अगर बनता है तो आप उसे आराम से कर सको। ठीक है, तो ज्यादा चिल्ला पटक के साथ नहीं, बिल्कुल नॉर्मली एकदम आराम से हम लोग पढ़ाई करेंगे। एकदम ठंडे दिमाग से आप बैठिए, अंदर से आवाज आनी चाहिए कि हाँ भाई ये कुछ नया बता रहे हैं, तो एक बार चलो इनका लेक्चर देखते हैं। तो आराम से ही लेक्चर देखना, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। और भाई मेरा फेवरेट है, देखिए रहे स्टॉर्म ब्रेकर पकड़े हुए हाथ में। 18 दिसंबर को कोई लेक्चर नहीं होगा क्योंकि हम सब लोग को चलना है एवेंजर डूम्सडे देखने। ठीक, तो भाई मेरी एक भी सीरीज छूटी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक था, सोचा कि ऐसा कुछ रखते हैं तो मजा आएगी। खैर, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी के बारे में एक चीज जानिए। पहले बात को समझिए, मैं बताना चाह रहा हूं आपको। अगर अच्छे से डीपली पढ़ना है, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है, तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, एक मिनट। अगर आपको चीजें डीपली पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए आपको, पहले देखो। जैसे मान लो हमारे पास एक टंकी है। टंकी हम कहां रखते हैं? तो आंसर है पानी की टंकी हम छत के ऊपर रखते हैं। ठीक, जो पानी की टंकी है वो हम छत के ऊपर रखते हैं और वहां से एक पाइप लेकर आते हैं और पाइप लाके नीचे जोड़ देते हैं। अच्छा, पानी की टंकी को हमने कहां रखा? तो आंसर है एक हाइट पर हमने रखा। एक हाइट पर हम जाएंगे, वहां हमारी पानी की टंकी रखाएगी। उस टंकी में क्या होगा? तो आंसर है उस टंकी में पानी होगा जो ऊपर से नीचे फ्लो होके आएगा। पानी कैसे फ्लो होता है? तो आंसर है पानी हायर लेवल से लोअर लेवल फ्लो होता है, ऊपर से नीचे फ्लो होता है। पानी को फ्लो कराने के लिए हमको क्या चाहिए? पानी को फ्लो कराने के लिए हमको एक स्टोरेज चाहिए, एक टंकी चाहिए, और उसके अंदर पानी को दबा के रखते हैं, उसका पानी का स्टॉक होना चाहिए। तब हमारा पानी और उस टंकी को एक हाइट पे होना चाहिए, तब जाके हमारे पास एक पानी का पूरा सिस्टम तैयार होगा और फिर पानी ऊपर से नीचे फ्लो होके आएगा। क्या होना चाहिए? एक टंकी होनी चाहिए, स्टोरेज। और क्या होना चाहिए? उस टंकी के अंदर स्टॉक होना चाहिए। किसका? पानी का। दो, और क्या होना चाहिए? उस पानी की टंकी की एक हाइट होनी चाहिए। तीन, तब हमारा पानी ऊपर से नीचे फ्लो होके आएगा। वो जो पानी फ्लो होके आता है उसको हम क्या बोलते हैं? पानी की धारा फ्लो होके आ रही है। पानी की धारा, धारा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? करंट। तो वाटर करंट आ रही है। उसी तरीके से हम इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो कराते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज को कैसे फ्लो कराएंगे? हमको एक स्टोरेज चाहिए, एक पावर हाउस चाहिए। ठीक, एक, उस स्टोरेज में हम स्टॉक रखना चाहते हैं। किसका स्टॉक? जब पानी को फ्लो कराना था तो हमने पानी का स्टॉक रखा। हमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करानी है तो हमको इलेक्ट्रिक चार्ज का स्टॉक चाहिए। एक स्टोरेज चाहिए, उस स्टोरेज में स्टॉक होना चाहिए, चार्ज का स्टॉक। ढेर सारे चार्जेस ले जाके दबा दबा के हम रखेंगे। सर दबा के क्यों रखेंगे? इसलिए रखेंगे क्योंकि अगर एक माइनस को हम ले जाके दूसरे माइनस के पास रखेंगे तो वो माइनस और माइनस मिलके एक दूसरे को रेपेल करेंगे। तो वो दोनों माइनस, सारे माइनस ले जाके दबा दबा के रख के उसको बंद कर देंगे। फिर उस स्टॉक को हमको एक हाइट पे रखना है। यहां सर हाइट का मतलब क्या है? तो आंसर है यहां पे हाइट का मतलब पोटेंशियल है। पोटेंशियल, जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उतनी तेज करंट फ्लो होकर नीचे, ऊपर से नीचे आएगा। ठीक, अब सुनिए, हमारे पास क्या होना चाहिए? स्टोरेज। स्टोरेज मतलब पावर हाउस, बैटरी। हमको यहां लाइट जलानी है तो हमारे पास बैटरी होनी चाहिए जो चार्ज को स्टोर करके रखेगा।
हमें यहाँ लाइट जलानी है तो हमारे पास दूर कहीं पावर हाउस है जो वहां से चार्ज को यहां भेजेगा तो जाके यहां लाइट जलेगी। तो इस तरीके से हमारे पास एक स्टोरेज होना चाहिए, उसके अंदर किसका स्टॉक होना चाहिए, इलेक्ट्रिक चार्ज का स्टॉक होना चाहिए। और उस इलेक्ट्रिक चार्ज को हम इतना दबा दबा के रखेंगे कि उसके पास बहुत ढेर सारा पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, तो उसके पास हाई पोटेंशियल होना चाहिए। फिर हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज वहां से, और उस तार को जहां पे उसको आना है तो वहां पे उसको हम एक रास्ता देंगे, एक पाइप देंगे। वो पाइप क्या है, तार, वायर, कॉपर की वायर। एक वायर हम लगाएंगे हायर पोटेंशियल से और दूसरा वायर ले जाके लगा देंगे लोअर पोटेंशियल से। तो हमारी हमारी जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको जाने का रास्ता मिलेगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। बस। अब चार्ज जब फ्लो होके आएगा तो हम क्या बोलेंगे, चार्ज की धारा आ रही है, इलेक्ट्रिक चार्ज की धारा। धारा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, करंट। तो वही क्या है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट। बस खत्म। यही हमारा इलेक्ट्रिसिटी है। तो जब भी हमारा चार्ज फ्लो होता है तो हमें दो बातों का ध्यान रखना है। क्या, देखो, ध्यान क्या रखना है, जब हमारा एक चार्ज, ये हमारे पास एक स्टॉक है मान लो, और यहां से लंबा सा तार गया है, ठीक, और इस तार को ले जाके हमने एक घर से या होम से कनेक्ट कर दिया है, ठीक। इसके अंदर ढेर सारे चार्जेस है, तो हमारे पास क्या है, चार्ज का स्टॉक है। हमारे पास क्या है, हमारे पास स्टोरेज है, और इसके पास हाई पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल। और जब ये चार्ज यहां से यहां फ्लो होके जाएगा, फ्लो कैसे होगा, क्योंकि चार्ज इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अभी आगे हम पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, आपके उसमें है, आपके एनसीईआरटी में और बहुत सारी चीजों में है। अभी आगे पोटेंशियल के बारे में हम पढ़ेंगे, सर पोटेंशियल है क्या। तो आप घबराइए नहीं, आराम आराम से चीजें देखिए। फिलहाल अभी हमको याद रखना है, जैसे पानी हाई हाइट से लो हाइट बहता है, उसी तरीके से चार्ज हमारा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल बहता है, ठीक। और बीच में क्या है, बीच में कंडक्टिंग वायर है, जो चार्ज यहां से यहां फ्लो होके जाएगा और यहां हमारा पंखा लाइट जो भी लगेगा वो जलाएगा, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो चार्ज फ्लो होके जा रहा है यही क्या है, करंट, ठीक। अब इसको कुछ इस तरीके से देखो, जैसे मान लो ये एक कन्वीनियर बेल्ट है। सर ये क्या होता है, आपने देखा होगा, ये ऐसे ऐसे चलेगा, ये ऐसे चलेगा तो ये बेल्ट ऐसे जाएगी वापस आएगी, ठीक। मान लो इस बेल्ट पे यहां पे एक, दो, ऐसे चार्ज रखे हुए हैं, पहले बोलो हाँ कि ना, ठीक। और मान लो ये चीज लोड है, ये क्या है, लोड। लोड का मतलब बल्ब, पंखा, एसी, कूलर, कुछ भी। मान लो ये क्या है, ये सोर्स है। सोर्स का मतलब जहां से चार्ज को भेजा जाएगा, ठीक। अब देखो, ये कन्वीनियर बेल्ट ऐसे 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 घूमेगी। जब ये घूमेगी तो ये वाला चार्ज, ये वाला चार्ज, ये वाला चार्ज, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सारे के सारे चार्जेस आगे जाएंगे। और जैसे ही सारे चार्जेस यहां से गुजरेंगे, यहां से गुजरेंगे, तो ये इसके लोड को चलाएंगे, पंखा चलाएंगे। और फिर ये चार्ज होते हुए घूमते हुए फिर वापस आएगा, फिर वापस आएगा, और फिर वापस आने के बाद सोर्स में से फिर गुजरेगा। फिर ये सोर्स इसको लोड में भेजेगा, फिर ये लोड से सोर्स में जाएगा, फिर सोर्स इसको लोड में भेजेगा, लोड से सोर्स में जाएगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा। जब भी कोई चार्ज किसी लोड में से गुजरेगा तो वो उस चीज को चलाएगा, ठीक। अच्छा, अब बात करते हैं, देखो ये सोर्स है सर, ये लोड है सर, ये सर बेल्ट है जो इलेक्ट्रॉन को या चार्ज को आगे लेके जा रही है, ठीक। सर इसका क्या रोल है, अगर मैं इस चेन को तोड़ दूं, बताओ क्या ये बेल्ट चलेगी, तो आंसर इज नो,
ये बेल्ट नहीं चलेगी। इस बेल्ट का सर कोई काम तो है नहीं, सर चार्ज को लेके ये जा रहा है, लोड में ये चला रहा है, ये तो लोड से बाहर निकल रहा है, तो इस बेल्ट का काम क्या है? इस बेल्ट के बगैर चेन चल क्यों नहीं रही है? काम है। ये जो बेल्ट है, ये बेल्ट का जुड़ा होना जरूरी है। अगर ये बेल्ट जुड़ी हुई नहीं रहेगी, अगर ये बेल्ट जुड़ी हुई नहीं रहेगी तो ये बेल्ट नहीं चलेगी। अच्छा सर, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ सर, ये सोर्स है, ये लोड है, ये इलेक्ट्रॉन को ले जाने का रास्ता है, ये बेल्ट है। इन सारों को आप क्या बोलेंगे? इनको एक नाम दे दो, सर्किट। क्या नाम दे दो? सर्किट। सर्किट का मतलब, अगर हम सर्किट को ओपन कर दें, तोड़ दें, देखो सर्किट ओपन हो गई, क्या चार्ज फ्लो होगा? नहीं होगा। यह समझाने का एक एग्जांपल है। अगर मैंने सर्किट ओपन कर दिया तो बेल्ट नहीं चलेगी, बेल्ट नहीं चलेगी तो चार्ज फ्लो नहीं होगा। तो सर्किट ओपन करने से क्या होता है? अगर मैंने सर्किट ओपन कर दिया तो चार्ज डू नॉट फ्लो। अगर, अब सर्किट ओपन कैसे होती है भाई? हम कहते हैं जाके स्विच बंद कर दो, तो लाइट बंद हो जाएगी। जैसे ही मैंने स्विच को बंद किया तो अंदर सर्किट ओपन हो गया, और सर्किट ओपन होगा तो करंट फ्लो नहीं होगी। तो इसका मतलब स्विच क्या हो गई? सर्किट ओपन का मतलब स्विच क्या हो गई? स्विच ओपन हो गई। वाह सर, क्या बात है, कितने आसानी समझ में आ गया, वाह वाह सर। अब मैंने कहा सर्किट क्लोज कर दो, तो सर्किट क्लोज करने से चार्ज फ्लो होगा। तो अगर सर्किट क्लोज है, अगर हमारा सर्किट क्लोज है तो हमारा चार्ज फ्लो होगा, और चार्ज फ्लो होगा तो स्विच क्या है? स्विच हमारी क्लोज है। सॉरी, स्विच को हमने ऑफ किया, यहां स्विच को हमने ऑन किया, ये समझो। स्विच को ऑन करने से सर्किट क्या हो जाएगी? क्लोज। स्विच को ऑफ करने से सर्किट क्या हो जाएगी? ओपन। सर्किट ओपन होगी तो चार्ज फ्लो नहीं होगा, सर्किट क्लोज होगी तो चार्ज फ्लो होगा। आपको देखिए एग्जांपल है बेल्ट का, इतना अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, ये बातें मुझे जहां तक लगता है आपको समझ में आ गई। चार्ज, अगर किसी ने पूछा हाउ चार्ज फ्लो, चार्ज कैसे फ्लो होता है, तो आपको बस ये बोलना है कि सर हमारे पास एक चार्ज का स्टॉक होना चाहिए, हमारे पास चार्ज होना चाहिए, और उसके पास हायर पोटेंशियल होना चाहिए। और जब हम उसको किसी लोअर पोटेंशियल से ले जाके मिला देंगे तो चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो होगा। और बीच में कंडक्टर वायर होना चाहिए जिसमें चार्ज आसानी से फ्लो हो पाए। बस, खत्म। यही हमारी इलेक्ट्रिक करंट है। तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में अगर आप देखिए तो साफ साफ लिखा है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होना ही इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है। और किसमें फ्लो होगा? कंडक्टर में फ्लो होगा। ठीक है, एकदम आसानी से। ठीक है, साफ दिख रहा है? बिल्कुल सही दिख रहा। ठीक, अब सुनो, मान लो, मान लो आप, ये हमारे पास एक वायर है, मान लो एक वायर है, ठीक है ना? इस वायर को मैं बड़ा करके दिखा रहा हूं, इतना बड़ा वायर दिख रहा है, ठीक? और इसके अंदर चार्ज फ्लो हो रहा, ऐसे। अब आपको समझ में आ गया चार्ज किधर जा रहा है? तो आंसर है लेफ्ट से राइट की तरफ। तो यहां का पोटेंशियल कैसा है? यहां का पोटेंशियल हायर है, हायर पोटेंशियल। अभी पोटेंशियल क्या मैं पढ़ाऊंगा, फिलहाल इसको रटो अभी। और यहां का क्या है? लोअर पोटेंशियल। ठीक, चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये क्वेश्चन बनेगा, चार्ज कहां से कहां फ्लो होता है? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक, अब दूसरी चीज, मान लो ये चार्ज फ्लो होकर इधर जा रहा, मैंने क्या किया ना, मैंने यहां पे बीच में दरवाजा बना दिया। मान लो मैंने बीच में ऐसा दरवाजा बना दिया, ऐसा, और हमने घड़ी लगा दी।
और घड़ी लगा के टाइम स्टार्ट कर दिया। तो हमने क्या देखा, हमने देखा सर जब टी टाइम बीत गया तो टी टाइम में यहां से क्यू चार्ज फ्लो हुआ। देखो गौर से, जब मैंने घड़ी लगाई तो मैंने देखा टी टाइम में क्यू चार्ज जो है हमारा फ्लो हुआ। ठीक, तो सर ये बताइए 1 सेकंड में कितना फ्लो हुआ होगा? 1 सेकंड में फ्लो हुआ होगा क्यू अपॉन टी। यही क्यू अपॉन टी क्या है? तो आंसर है करंट। अरे वाह सर, क्या बात है। ठीक, तो देखो ये बात यहां लिखी हुई है, करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, जो मैंने गेट बनाया उसे क्रॉस सेक्शन मैंने बोला, ऑफ अ कंडक्टर। ठीक, तो 1 सेकंड में जितना चार्ज फ्लो होगा वही हमारी इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगी, क्यू अपॉन टी। तो क्यू अपॉन टी करंट का हमारा फॉर्मूला आ गया फाइनल। करंट को हम डिनोट करते हैं, करंट को हम डिनोट करेंगे पहली बात तो कैपिटल आई से, या कहीं कहीं हम स्मॉल आई का भी यूज करते हैं। ठीक, एक चीज ये हो गई। दूसरी, करंट, जो बात मैं लिखवाने वाला हूं मैं दोबारा लिखवा रहा हूं, कहीं और लिखवा रहा हूं। पहली चीज सुनो, ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी चीज बताने जा रहे हैं। पहला, करंट को हम डिनोट किससे करेंगे सर? या तो कैपिटल आई से या तो स्मॉल आई से। दूसरा, करंट हैज डायरेक्शन, करंट के पास डायरेक्शन होगी। ठीक सर। तीसरा, करंट का फॉर्मूला क्या होगा? आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ये हमारे करंट का फॉर्मूला होगा, आई बराबर क्यू अपॉन टी। क्यू क्या है? क्यू इज चार्ज। कैपिटल टी क्या है? जो टाइम लगेगा आपको एक चार्ज को फ्लो कराने में, एक क्रॉस सेक्शन से जिस टाइम पे जो चार्ज निकलेगा वही हमारी करंट कहलाएगी। ठीक है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक सर, एसआई यूनिट क्या है? इसकी जो एसआई यूनिट होगी या तो क्यू कूलम पर सेकंड होगी, कूलम पर सेकंड। लेकिन करंट का हमारी डेली लाइफ में बहुत यूज है, तो इसीलिए हमने इसकी एक एसआई यूनिट बनाई, एम्पियर। एम्पियर, इसे हम बोलेंगे कैपिटल ए, ये एसआई यूनिट है। ठीक, करंट कैसी क्वांटिटी है सर? करंट के पास मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड का मतलब 2, 4, 5, आपको ऐसे नहीं बोलना है, आपको बोलना है 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 10 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। मैग्नीट्यूड भी है और सर डायरेक्शन भी है, तो करंट को तो वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए। करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अरे सर आपने तो बोला कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, स्केलर क्यों है? देखो क्यों है। देखो, अगर यहां से 5 लीटर पानी बह के आए और यहां से 3 लीटर पानी बह के जाए, तो बताओ यहां से कितना लीटर पानी निकलेगा? भाई जाहिर सी बात है 8 लीटर। आप तो ये बोलोगे नहीं कि 2 लीटर निकलेगा, तो बाकी 6 लीटर कहां गया? तो अगर यहां से 5 लीटर पानी बह के आ रहा है, 5 लीटर का मतलब 5 एम्पियर करंट फ्लो होके आ रही है। अगर यहां से 3 लीटर पानी जा रहा है, 3 एम्पियर की करंट फ्लो होके आ रही है, तो बताओ यहां से कितना एम्पियर करंट निकलेगा? तो आंसर है 8 एम्पियर, हमने ऐड कर दिया। इट हैज अ डायरेक्शन बट, करंट हैज अ डायरेक्शन बट इट फॉलो स्केलर एडिशन लॉ। ठीक है, और एक बात और मैं बता दूं, करंट स्केलर क्वांटिटी है, किताबों में यह कहा गया है। अगर ऑप्शन में स्केलर है तो आप स्केलर लगा दीजिएगा, नहीं तो करंट को सबसे पहला औहदा, मतलब सबसे पहला औहदा टेंसर का दिया गया है। करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी और टेंसर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी भी है, टेंसर क्वांटिटी। ठीक, ये करंट के बारे में मैंने आपको बता दिया। सर किसी भी क्रॉस सेक्शन से जितना चार्ज फ्लो होगा वो हमारी करंट कहलाएगी। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ करंट? क्यू अपॉन टी। करंट कहां से कहां फ्लो होती है? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक, सर करंट बोलेंगे किसको? करंट बोलेंगे किसको?
करंट कैसी क्वांटिटी है? टेंसर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी है। करंट की एसआई यूनिट क्या है? करंट की एसआई यूनिट है कूलम पर सेकंड और एम्पियर। एम्पियर हम नाम लेंगे, ज्यादातर इसको इग्नोर करेंगे, एम्पियर नाम लेंगे। ठीक, सारी बातें। सर क्या करंट के पास डायरेक्शन होती है? तो आंसर इज यस, करंट के पास डायरेक्शन होती है, बट इट फॉलो स्केलर एडिशन लॉ। ठीक सर, और क्या बताना वाले थे हमें? करंट हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गई, और हाँ देखो, पहला सर I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये तो आपने फॉर्मूला बता दिया। क्या हम ये भी कह सकते हैं, आपने कहा था I इज इक्वल टू एनी अपॉन टी? अरे वाह, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि Q का फॉर्मूला क्या होता है? एनी। Q का फॉर्मूला क्या होता है? एनी। अगर इलेक्ट्रॉन को लेके बात करेंगे तो I बराबर एनी अपॉन टी, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक, चार्ज में ये फॉर्मूला मैंने लेक्चर में बता रखा है। दूसरा देखो, ये जो हम करंट की डायरेक्शन बना रहे हैं ना, तो हम ये बोलते हैं इसमें कि करंट इज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। करंट सर जो चार्ज फ्लो होता है वो कौन सा चार्ज फ्लो होता है? पॉजिटिव चार्ज की नेगेटिव चार्ज? करंट का फ्लो होना करंट का फ्लो होना पॉजिटिव चार्ज माना जाता है, ये बात याद रखिएगा। करंट जब भी फ्लो होती है तो हम ये मानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो होके जा रहा है। ठीक, मतलब ये सारे के सारे चार्जेस कैसे हैं? पॉजिटिव। ये राइट साइड जो पॉजिटिव जा रहा है, ये सब आगे फ्लो होके जा रहे हैं। ठीक, ये आगे फ्लो होके जा रहा है। तो सर इलेक्ट्रॉन, तो आंसर है जो निगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज फ्लो अपोजिट इन डायरेक्शन। मतलब जो नेगेटिव चार्ज होगा वो अपोजिट फ्लो होगा, करंट के अपोजिट। मतलब मैं एक एग्जांपल बना दूं, अगर पॉजिटिव चार्ज राइट साइड जा रहा है तो ये होती है करंट आई, तो नेगेटिव चार्ज कहां फ्लो होके आएगा? अपोजिट में। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन हमेशा करंट के अपोजिट फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा करंट के अपोजिट फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो अपोजिट इन डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन हमेशा करंट के अपोजिट फ्लो होता है। करंट क्या फ्लो कराती है? पॉजिटिव चार्ज को फ्लो कराती है। ये बात आपको अच्छे से याद करना है, इंपॉर्टेंट है। करंट कैसी क्वांटिटी है? टेंसर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? आई को क्या बोल सकते हैं? क्यू अपॉन टी। कहीं पे भी चार्ज फ्लो होता हुआ नजर आ जाए तो बस क्यू अपॉन टी कर दो, हमारी करंट आ जाएगी। आई को हम क्या लिख सकते हैं? एनी अपॉन टी, ये भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, एक बात बताओ। मान लो हमारे पास ये एक चार्ज है, ये रेडियस आर है, मान लो चार्ज है क्यू, और ये पूरा एक चक्कर लगा रहा। ठीक, पूरा एक चक्कर लगा रहा, तो आई आप क्या लिखोगे? तो हम लिखेंगे सर आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। इसको यहां से यहां आने में कितना टाइम लगा? तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना लगा? 2 पाई आर। भैया एक पूरा सर्कल चक्कर, एक सर्कल की लेंथ कितनी होती है? 2 पाई आर। अपॉन स्पीड कितनी है? मान लो स्पीड है v, तो 2 पाई आर v। तो बस हमने लिख दिया q अपॉन 2 पाई आर अपॉन वी। वी कहां आ गया? ऊपर। ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कहीं कहीं हो सकता है टाइम निकालने के लिए भी बोले, टाइम का फॉर्मूला लगा देना डिस्टेंस अपॉन स्पीड डायरेक्ट। तो ये भी आपको याद रखना है। एक करंट जब सर्कुलर में फ्लो होती है तो क्यू वी अपॉन 2 पाई आर। ठीक, कोई भी चार्ज अगर फ्लो होगा तो उसे हम बोलेंगे क्यू वी अपॉन 2 पाई आर। अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो ई वी अपॉन 2 पाई आर। ये बातें आपने लिख ली। ठीक, इसे नोट करिए।
अब आ जाओ पहले पन्ने पे, देखो फॉर्मूला क्या है, इसको हटा दो, ये आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको हटा दो। कांस्टेंट करंट I बराबर Q अपॉन टी, करंट के SI यूनिट एम्पियर, SI यूनिट कूलम पर सेकंड, कूलम पर सेकंड, ठीक। कन्वेक्शनल करंट क्या मतलब है, पॉजिटिव से निगेटिव, ये देखिए कन्वेक्शनल करंट है। कन्वेक्शनल करंट इसको बोलते हैं, कन्वेक्शनल करंट का मतलब ही होता है पॉजिटिव चार्ज अगर फ्लो होकर जा रहा तो उसको बोलेंगे कन्वेक्शनल करंट। और इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा निगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। ये देखिए ये बातें लिख ली मैंने, इसको नोट कर लीजिएगा। कन्वेक्शनल अगर नाम आ गया तो डरिएगा मत, कन्वेक्शनल करंट का मतलब नॉर्मल करंट ही होता है, बस पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है उसमें, ठीक है। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा करंट होगी, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा करंट होगी, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा करंट होगी। ये कुछ बातें लिखी हैं। मान लो चार्ज है 20 कूलम, टाइम लगा 5 सेकंड, तो करंट कितना आया सर, Q अपॉन टी 20/5 4 एम्पियर। सर चार्ज है 10 कूलम, टाइम है 2 सेकंड, Q अपॉन टी करंट आया 5 एम्पियर। सर चार्ज है 0.6 कूलम अपॉन टाइम है 3 तो 0.2 एम्पियर, बट डिवाइड कर रहा है वो, नॉर्मल नॉर्मल है ये तो। इसमें देखिए इलेक्ट्रिक करंट इज जनरली अ स्केलर क्वांटिटी और टेंसर क्वांटिटी, ठीक। इन एडवांस फिजिक्स ड्यू टू द कनेक्ट कॉन्सेप्चुअल करंट डेंसिटी, अभी इसको छोड़ दो, इट स्टडीड एज टेंसर इन सम क्लासेस, अच्छा देखो बताया गया, ठीक है ना। एट क्लास 10 लेवल इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्लास 10 लेवल वालों के लिए इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी मानना, ठीक। तो मैंने आपको करंट का, हाँ ये देखिए भाई, करंट की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। तो ये आपको याद करना है, ये 4 वाला तो आपको याद कर लेना, एकदम याद कर लो इसको। इसका मतलब 1 मिली एम्पियर अगर है तो 1 मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर होता है, ठीक। और एक अगर माइक्रो एम्पियर है तो 1 माइक्रो एम्पियर में 10⁻⁻6 एम्पियर होता है। ये दोनों आप जरूर याद कर लीजिएगा, आपके सिलेबस में काम आएगा, ठीक है। 1 मिली एम्पियर कितना होता है 10⁻3, 1 माइक्रो एम्पियर कितना होता है 10⁻6, ठीक। ये दोनों याद करना। नैनो एम्पियर भी है 10⁻9, इसको लेने नहीं है भी, बाद में देखेंगे, ठीक है। हाँ किसी ने पूछा व्हाट इज 1 एम्पियर करंट, 1 एम्पियर करंट को आप क्या नाम देंगे सर, 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा 1 सेकंड में, वही 1 एम्पियर है। इफ 1 कूलम चार्ज passes through any cross section of a conductor in 1 second, then the current is 1 ampere. What is what is 1 ampere current? What is 1 ampere current? Sir, 1 कूलम charge is flow in a cross section area in 1 second. This is 1 ampere current. अपने मन से इंग्लिश बना के लिख लो, फिजिक्स तो वही है, ठीक है। तो ये बातें मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दी। सर करंट क्या है, जो भी हमारा चार्ज फ्लो होकर जाता है वही करंट है। सर करंट कैसे फ्लो होता है, करंट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इसमें मैं एक पॉइंट यहां ऊपर लिखवा दे रहा हूं, करंट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। आप पूरा लिखिएगा, एचपीएलपी मत लिखिएगा, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। ये हो गया। और सर 1 मिली एम्पियर में कितनी करंट 10⁻³ माइक्रो 10⁻6। आपको बस चीजें याद करनी है, याद क्या करनी है, समझना है। हो सकता है चार्ज दे दे टाइम ना दे, तो टाइम निकालना सीख जाना, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। और भी कई तरीके से हम टाइम निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके, जैसे एस बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर है तो वहां से टाइम निकालना पड़ सकता है, और वी बराबर यू प्लस एटी है, वहां से टाइम निकालना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये दो हो गया। दूसरा, एक करंट अगर सर्कल में चल रही है तो उसको कैसे लिखना भी मैंने आपको बता दिया। बस आपको करना क्या है, आपको अच्छे से पूरा लेक्चर देखना है और चौथे लेक्चर का हमारे इंतजार करना है। चौथे लेक्चर में मैं करंट का अच्छा अच्छा न्यूमेरिकल लेके आऊंगा। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको सारा न्यूमेरिकल समझ में आएगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही काफी है, गुड बाय।